भोपाल के ऐशबाग में 18 करोड़ रुपए की लागत से बना रेलवे ओवरब्रिज अपने डिजाइन के कारण इस वक्त विवादों में घिर गया। 8 साल में तैयार 648 मीटर लंबे इस पुल में 90 डिग्री का तीखा मोड़ हादसों का कारण बन सकता है। ट्रैफिक जाम से राहत के लिए बने इस पुल की डिजाइन पर स्थानीय लोग और सोशल मीडिया यूजर्स सवाल उठा रहे हैं। वहीं एक यूजर ने एक्स पर लिखा कि पीडब्ल्यूडी ने 10 साल में ये इंजीनियरिंग चमत्कार बनाया। वहीं दूसरे ने कहा कि भ्रष्ट योजनाओं और अयोग्य इंजीनियर से दुर्घटनाएं होती हैं। घनी आबादी वाले क्षेत्र में बने इस पुल को लेकर लोग इसे ट्रैफिक जाम और हादसों का नया केंद्र बता रहे हैं। और वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर पुल बनाया गया और आरोपों की जांच होगी। एमपी अजब है, सबसे गजब है। और एक बार फिर ये जो उदाहरण है मध्य प्रदेश को लेकर दिए जाते हैं वो एक बार फिर चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। और उसकी वजह यह है, राजधानी भोपाल में एक ब्रिज बनाया गया है, बात की जाए तो पुल बोगदा के पास, और ये रेलवे ओवरब्रिज है। इसकी तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन आपको खेमचंद दिखा रहे हैं। और ये ब्रिज करीब 3 जगहों से करीब 90 डिग्री मुड़ता है। और यहां पर ये कह सकते हैं कि ये ब्रिज आम जनता की राहत के लिए बनाया गया था, कि लोगों को राहत मिलेगी। जो रेलवे का ट्रैक नीचे से गुजर रहा है और उसके कारण फाटक की स्थिति, फाटक बना हुआ था नीचे, उसके कारण लोगों को जाम की स्थिति यहां पर बनती थी। उससे निपटने के लिए बात की जाए तो ये ओवरब्रिज बनाया गया था। लेकिन अब बात की जाए तो ये ओवरब्रिज में जिस तरीके से डिजाइन किया गया उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये ब्रिज 90 डिग्री का कोण क्यों बना दिया गया। आप देखेंगे कि ये मेरी गाड़ी आगे की तरफ जा रही है और ये 2 वे ब्रिज रहेगा। और आप देखेंगे कि 1 वे एक तरफ से दूसरी तरफ से आने का रास्ता रहेगा। लेकिन जब आप इस मोड़ से, इस जगह से जब मुड़ेंगे तो पूरी तरीके से अंधा मोड़ है और यहाँ पर आने वाले को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और उसकी वजह यह है कि एक तरफ से जब गाड़ी, दूसरी तरफ से एक गाड़ी आएगी, एक तरफ से दूसरी गाड़ी जाएगी, तो इस जगह पर, इस पॉइंट पर बात की जाए तो किसी को भी नजर नहीं आएगा कि उस तरफ से कौन सी गाड़ी आ रही है और कौन सी गाड़ी जा रही है। और उसकी वजह यह है कि यह पूरे 90 डिग्री का कोण बना दिया गया है। लापरवाही किसकी है, कार्रवाई कब होगी, ये तमाम चीजें जिम्मेदार होना अभी बाकी है। और उसकी वजह यह है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह की तरफ से जांच के निर्देश भी दिए गए, अधिकारी यहां पर पहुंचे भी हैं। अब उनको रिपोर्ट देंगे और उसके बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। 90 डिग्री का जो कोण बना दिया गया है ब्रिज के ऊपर ही, इसके लिए इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेता है। क्योंकि अब बात की जाए तो ये ब्रिज करीब बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है। सिर्फ रंगाई पुताई का यहाँ पर काम किया जा रहा है। और बात की जाए तो यहाँ पर अब जल्द से जल्द इसकी सौगात मिलनी है। लेकिन सौगात मिलने से पहले ये सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है, क्या ये हादसे का पॉइंट तो नहीं बन जाएगा, एक्सीडेंट का गढ़ तो नहीं बन जाएगा। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जैसे ही हम आगे की तरफ आएंगे तो ये 90 डिग्री का पूरा कोण बना हुआ है और उसी के कारण यहाँ पर हादसे हो सकते हैं। और आप देखेंगे नीचे की तरफ का ये हिस्सा है, रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक के ऊपर ही ये रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया है लोगों की राहत के लिए। लेकिन जिस तरीके से ब्रिज डिजाइन किया गया है, लग नहीं रहा है लोगों को राहत मिलेगी, उससे मुसीबत जरूर मिल जाएगी और बार बार यहाँ पर एक्सीडेंट होते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, ब्रिज को डिजाइन किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राकेश सिंह की तरफ से जो जांच के निर्देश दिए गए हैं उसके बाद क्या कुछ इसको लेकर कार्रवाई की जाती है, रिपोर्ट जो दी जाएगी, क्या ब्रिज का डिजाइन को बदला जाएगा, ये तमाम सवाल अभी फिलहाल इस ब्रिज को लेकर बने हुए हैं। कैमरामैन खेमचंद के साथ शब्र अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल।